जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुजरात से अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरे साथ एक घटना घट गई थी जब मैं गुरु जी के दर्शन करने के बाद में यहाँ आया और मुझे एक जात का बीमारी जैसे महसूस हो। जब मैं चलूँ तो भी मुझे दम आ जावे और भूख ना लगे। धीरे 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 करते करते मैंने दवा भी की, दवाखाने में गया, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। बाद में खाना पीना भी कम हो गया, तो जहाँ भी चलता था वहाँ गिर जाता था, चक्कर जैसे आते थे। हमारे घर, हमारे फैमिली, हमारे आंटी, हमारे जो लड़की है बराबर है, उन्होंने एम्बुलेंस बुला के मुझे एडमिट करा दिया। अब देखो गुरुजी की क्या इच्छा थी। अब जाते के साथ ही मेरे को 3 दिन रखा। उस 3 दिन में 3 बाटले खून के और ग्लूकोज के बाटले चढ़ाए और मुझे उसने 3 दिन में सही कर दिया। उन्होंने बोला आपके शरीर में सिर्फ 1% ही खून है। बोले जब तक 9% नहीं हो जाता है आपको ये टेबलेट और ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एकदम अच्छा हो गया। डॉक्टर ने मेरे को बोला आपको जाना हो तो जा सकते हो, आप सही हो गया, घर पे जाके आप 2 महीना आराम करो और ट्रीटमेंट करते रहो। ठीक है, वहाँ से मैं घर आया। घर बारिश खूब थी। अहमदाबाद के अंदर इतनी बारिश थी कि कमर तक पानी हो गया था। ऑटो नहीं था, साधन नहीं थी, साधन था तो चलते नहीं थे। मैं कैसे उस पानी के अंदर निकल चुका गुरुजी का नाम लेके, और कब घर पहुंचा पता ही नहीं। घर आने के बाद में मेरा लड़का मुझे मिला, बोले पापा तुमने, मैं बोला हाँ मैं आ गया। वहाँ बता दिया कि मैं अच्छा हो गया हूँ। मेरा लड़का आके मेरे को डिस्चार्ज करके फॉर्म भर देगा। तो बोले ठीक है। उसके बाद में मैं ट्रीटमेंट करता रहा और गुरुजी आज मुझे 1 महीना हो गया, बिल्कुल सही कर दिया। 8% मेरा खून आ गया शरीर में। मैं चलता फिरता हूँ, खाता पीता हूँ, और मैं गुरुजी का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। गुरुजी आए दिन मेरे शरीर के अंदर से हर बीमारी निकालते हैं और मुझे स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं सह दिल से गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं इसी के साथ में मूल मंत्र बोल के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाका। मैं गुरु जी की संगत रवि आप सभी के समक्ष उपस्थित आज का ये सत्संग लेकर, आज रविवार के दिन 21 सितंबर अमावस्या के दिन मैं ये सत्संग रात्रि की बेला 10:52 पर मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी ने इस हफ्ते मुझे काफ़ी ब्लेस्ड किया। हर संडे को मुझे सत्संग कहने का 7 संडे को गुरुजी ने मुझे सेवा प्रदान की है, और ये सत्संग मैं आज मेरे ये संडे को मैं फिर से कह रहा हूँ। और संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर हफ्ते जब जैसे ही संडे ख़त्म होता है, गुरुजी के चमत्कार तो होते ही रहते हैं। फिर मैं सोचता हूँ गुरुजी के चमत्कार अब मैं क्या कहूँ, क्या मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगा। लेकिन कुछ ना कुछ बड़े बड़े सत्संग मेरी लाइफ में गुरुजी ने क्रिएट कर देते हैं, और वो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, इस हफ्ते मुझे गोरखपुर में पहली बार मैंने सत्संग अटेंड किया। सत्संग अटेंड करने के बाद मुझे अपना शुक्राना सत्संग कम से कम कुछ नहीं तो 400-500 लोगों के सामने कहने का मुझे मौका भी दिया गया, और मैंने पहली बार इस तरह स्टेज पे खड़ा होके सबके सामने अपना सत्संग शेयर किया। शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने के बाद मुझे गुरुजी के लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप भी मुझे मिले, और मुझे 1 2 नहीं
4 स्वरूप मुझे मिले और जल प्रसाद भी मिला। और सबसे अच्छी बड़ी बात, मुझे गुरु जी ने जो वहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा था, सेवा में जो भी सेवादार थे, मुझे भी गुरु जी ने ब्लेस्ड किया, सबकी सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैंने भी लोगों को लंगर प्रसाद खिलाया, पानी प्रसाद, जल प्रसाद मैंने लोगों को बांटा। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कराया और मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील किया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का संदेश आ रहा था अपने घर पे कोई काली क्रिया है, कोई ऐसी एक आत्मा है जो तेरे घर के बाहर घूमती है, तेरे घर के चैन सुख को वो बर्बाद कर रही है। तो मैंने वो सत्संग सुना और आज का दिन भी गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा मेरा बीता। और आज अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे घर में होती हैं। और इस बात का अंदाज़ा मुझे गुरु जी के सत्संग सुनने के बाद से लगा कि हाँ, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा घटित मेरे साथ, मेरे घर पे या हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ होता ही होता है। इस अमावस्या के दिन आज माता जी मेरे सीढ़ी से गिरते गिरते बच गई। उन्होंने इतनी तेज़ वो चिल्लाई कि मैं दौड़कर छत पे गया और सीढ़ियों पे माता जी आ गई थी। वो बिल्कुल गिरी भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। उनके प्लेट में वो पितरों की पूजा के लिए उन्होंने थाल ली थी, वो प्लेट छत से गिरी, सीढ़ी से गिरी और नीचे जितने भी दिए और जो भी थाल में जो भी सामग्रियाँ थी सभी फैल गए और दिए भी टूट गए। मम्मी बहुत घबराई और ये अपशगुन हो गया, ये हो गया। फिर मैंने मम्मी को अपने गले से लगाया, मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं है, ये सब गुरु जी का है और गुरु जी के रहते कोई भी कार्य अपशगुन में नहीं होता है, वो सिर्फ संकट काटते हैं। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा घबराई थी। एक तो वो गिरने से बहुत ज़्यादा वो डर गई थी, फिसलने से। दूसरी बात, ये जो पितृ देवता का जो दिया गिरा, सामग्री गिरी, उससे बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जैसे ही मैंने मम्मी को बताया गले में लगाकर कि मम्मी घबराओ मत, उसमें गुरु जी के ने कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है, विश्वास रखिए सब अच्छा होगा। तब जाके मम्मी शांत हुई। उसके बाद से पूजा हुई, फिर हम सभी लोगों ने बैठ के भोजन प्रसाद गुरु जी का जल ग्रहण किया। गुरु सत्संग जी, संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। कल जब सत्संग में से मैं लौटा तो पहली बार गुरु जी का लंगर प्रसाद की रोटी मैं अपने घर पे ला पाया। उन सभी संगत लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद की रोटी और जल प्रसाद से ब्लेस्ड किया। मैंने अपने पापा मम्मी के साथ मिलकर सभी लोगों ने वो रोटी खाई गुरु जी की। और मम्मी वो रोटी मैं कल लाया था संगत जी, और आज दोपहर में हम लोगों ने खाया। इतनी स्वाद लग रही थी। मम्मी कह रही है मल्टीग्रेन है, पापा कह रहे हैं कुछ अलग ही आता है। मैं तो बस ब्लेस्ड फील कर रहा था कि ये सब कुछ है, जो भी है सब गुरु जी हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ये सुनकर। संगत जी, सबसे बड़ी बात, मैं ब्लेसिंग्स की मैं अगर बात करूं तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे शनिवार 20 तारीख को सत्संग था और 20 तारीख की रात 3:30 बजे मैंने सपना देखा। मैंने बिल्कुल साक्षात एकदम सपना में गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप देखा। और मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था, मैंने कुछ भी मतलब कभी मैंने सत्संग ना देखा था ना सुना था लेकिन देखा कभी नहीं था, ना लाइव ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कभी नहीं। तो वो मैंने सपने में देखा कि बहुत बड़ी बैंड बाजा के साथ पूरा एक गुरु जी का स्वरूप आ रहा है, पूरी लाइटिंग है, मेरे घर पे आ रहा है गुरु जी, मतलब अपने घर पे आ रहे हैं। और उस वक्त हम लोग का पुराना कच्चा मकान था। मैंने सपने में देखा कि मेरा पुराना कच्चा मकान था, कि जब ये मकान हम लोगों ने जब पापा मम्मी शिफ्ट हुए थे तब हम लोग 3-4 साल के थे, तब ये मकान बन रहा था। उस वो ज़माने का मकान, उस वक्त का दिखाइए, गुरु जी का दिखा मकान, मतलब सपने में वो मकान दिखा। उसमें आ रहे हैं सभी लोग, बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी हुई है। सपने में मम्मी भी यंग है पूरी और पापा भी यंग दिख रहे हैं और मैं भी बिल्कुल इसी उम्र में हूँ जैसा मैं दिख रहा हूँ।
तो ये सपना था। और फिर मैं सपने में देखता हूँ कि वो लोग अंदर आ रहे हैं, बैंड बाजा लेते हुए चले आ रहे हैं। मम्मी कह रही ये क्या? मैंने कहा गुरुजी आए हैं। कह रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं? हम कहे आपके घर आ रहे हैं, गुरुजी अपने घर आ रहे हैं। मम्मी कह रही इतना खर्चा? मैंने कहा खर्चा और गुरुजी का है, गुरुजी ने दिया है, गुरुजी बुला रहे हैं और गुरुजी खुद आ रहे हैं। गुरुजी के रहते इसकी चिंता क्या करना। कह रही है बेटा कितना खर्चा हुआ? मैंने कहा कि 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। मम्मी को कि सपने में जैसे मम्मी नॉर्मली बात करती है वैसे भी मैं सपने में मम्मी से वैसे ही बात कर रहा हूँ, मम्मी 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। फिर मैं हंस रहा हूँ, मम्मी कह रही अरे नहीं ये तुम ऐसे नहीं कर सकते। खैर फिर मैं गुरुजी आए और फिर हम लोग फिर वहाँ पे गुरुजी की हम लोगों ने स्थापना की। मतलब मूर्ति स्वरूप देखा। कहाँ पे रखा? एक खुला मैदान है घर का जैसे मेरा पहले था, उसमें क्या हुआ गुरुजी का स्वरूप रखा। लाइटिंग झालर चारों तरफ से हम लोगों ने झालर लगा दिया। संगत जी मैंने देखा वो जो स्वरूप है ना, जो फ्रेम की हुई गुरुजी की पिक थी, उस स्वरूप में टीवी चल रही है, टेलीविज़न चल रहा है। टेलीविज़न क्या चल रहा है कि गुरुजी का स्वरूप का फोटो तो एक ही है, उसमें टेलीविज़न चल रहा है। अनेकों अनेकों स्वरूप आ रहे हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से भरे जो भी वचन हैं वो आ रहे हैं। मम्मी कह रही है ये फोटो में टीवी कैसे चल रही है? मैंने कहा गुरुजी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, बस ध्यान से पढ़ी वो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो संगत जी कुछ मैं ध्यान से पढ़ नहीं पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा खुश था मैं कि मैं उस संदेश को पढ़ नहीं पाया सपने में। हाँ लेकिन ये था कि टीवी की तरह अलग अलग गुरुजी के स्वरूप और गुरुजी के ऐसे स्वरूप कि उस स्वरूप में गुरुजी बहुत बहुत बेहद खुश हैं। हाँ ताली ताली पीटते हुए हंस रहे हैं। उनका जब वो हंस रहे हैं तो पूरा चेहरा खिला हुआ है, रॉकिंग स्टाइल में गुरुजी दिख रहे हैं। तो ये मैंने दिखा। फिर मैं देखता हूँ कि मैं इस सत्संग में जा रहा हूँ, ये फिर से मेरा सपना टूट गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठा, फिर मैं सो गया। फिर मैं देखता हूँ सपने में दूसरा सपना, उसी पल में फिर मैं दूसरा सपना देखता हूँ कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ और वो बहुत पुराना मकान है, जैसे मेरे बाबा जी के ज़माने का पुराना वेल फर्निश्ड मकान है। और चूँकि मेरे बाबा यहाँ पे डीआईजी भी थे गोरखपुर में, तो उनके मकान मतलब वो मकान तो उस तरह वेल फर्निश्ड पुराना मकान और सब कुछ, तो उस मकान में मैं गया। पहली बार सत्संग हो रहा है, बहुत पुराना मकान है। मेरे बाबा भी हैं पितर मतलब जो कि अब दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा कि ये बाबा जी ये यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो कह रहे हैं चलो। तो मैं बहुत पहली बार, मैं सपने में भी मैं पहली बार सत्संग में जा रहा हूँ। वहाँ पे देख रहा हूँ मैं बहुत सारे अंकल आंटी बैठे हुए हैं और सारे के सारे सूट बूट में, और 90% सरदार अंकल आंटी वहाँ पर हैं, पगड़ी लगाए हुए बैठे हुए। और मैं गया, मैं बिल्कुल मतलब घबरा रहा था। फिर एक सत्संग में जाते जाते एक टेबल जो रिसेप्शन टेबल टाइप का है, तो वहाँ पे गुरुजी का कुछ वाक्य लिखा था। वो वाक्य था मैं तेरे नाल हूँ तू चिंता ना कर, ये वाक्य लिखा था। फिर मैं गया, फिर मैं अंदर गया, फिर देखा कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं, लेकिन सब लोग शांत बैठे हैं। फिर मैं शर्मा के घबरा के मैं बाहर चला आया। फिर जब सब लोग सत्संग हो गया वहाँ पे, फिर मम्मी को मैं कहा मम्मी चलिए चलते हैं, सत्संग हो रहा है वहाँ पे। मम्मी कह रही तुम इतना लेट बता दिए कि वहाँ पे सत्संग हो गया होगा। सपने की बात बता रहा हूँ संगत जी। मैं अंदर गया, फिर देखता क्या हूँ कि सारे संगत लोग चले गए हैं, सत्संग ख़त्म हो गया है। फिर ये हुआ कि भाई चलिए जब सत्संग ख़त्म हो गया, कम से कम गुरुजी के आदेश है, ये जितना भी है यहाँ पे ये मतलब गद्दा वगैरह जो फैला हुआ है जो भी है, चलिए साफ़ कर देते हैं इसको, हम लोग क्या करना है। नहीं सत्संग में आ पाए, कम से कम इसी का ये सेवा का मौका मिल जाएगा। बहुत बड़ा हॉल है, मतलब मकान है बहुत बड़ा। तो हम लोग जब उठा गए उसको साफ़ करने के लिए, तो मम्मी कह रही है बेटा ये मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये चाय की पत्ती पड़ी हुई है, और ये फूल और तमाम ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पे किसको दे, कोई दिख भी नहीं रहा है। हम कहे कि ऐसा है मम्मी, जब कोई नहीं दिख रहा है, सब लोग ऐसे चले गए हैं, ये कौन करवाया मुझे मालूम भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये गुरु जी का प्रसाद है हम लोग के लिए, तो हम लोग उसको उठा लेते हैं। मतलब ये सपने की बात बता रहा हूँ। हम लोग सारी चाय की 2-2 पैक, हमके गुरु जी चाय बहुत अच्छी पसंद था। गुरु जी का ये प्रसाद है, मिठाइयाँ है, जीवन में मिठाइयाँ और खुशहाली के लिए। मैं सपने में सब बातें बोल रहा हूँ जी, हर रिश्तों में मिठास भरने के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, हम लोग सब उठा के उसको लेके अभी देख ही रहे हैं, तब तक ये मेरा सपना टूट गया। तो शुक्राना गुरु जी, ये सारे सपने मुझे सत्संग में, जैसे 20 तारीख को मुझे जाना था और 20 तारीख की सुबह ही 3:45 पे मेरी ये दोनों सपने देखने के बाद मेरी आँख खुली। उसके बाद से मैंने गुरु जी को शुक्राना अदा किया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, इस सत्संग का, इस सपने का, और अपने आप इस घर में आपने इस तरह आपने आप पधारे और इतनी सारी खुशियाँ आप ब्लेस करेंगे। दुखों को आप दुख भी आपको समर्पित, सुख भी आपको समर्पित। मैं कुछ नहीं जानता गुरु जी, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे गलतियों को मेरी क्षमा करिएगा। मेरे पितृ देवताओं को अपने धाम पर शिव शंभू के चरणों में, माँ भवानी के चरणों में स्थान दीजिएगा। यही मेरी प्रार्थना है। रिश्तों को ब्लेस करिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इस सत्संग कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।